पांच ज्ञानेंद्रियां कौन हैं? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। सृष्टि में पांच तत्व मुख्य हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों में आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध है। इन पांचों गुणों के ज्ञान के लिए शरीर में पांच इंद्रियों का विकास हुआ जो अपने अपने विषय के ज्ञान को ग्रहण करती है। एक इंद्रिय को दूसरे विषय का ज्ञान नहीं होता। जैसे श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द ग्रहण करना है तो वह शब्द को ही ग्रहण कर सकती है, वह सूंघने का कार्य नहीं कर सकती, देखने का कार्य नहीं कर सकती है। तो जो इंद्रिय है उसको एक ही का विषय अपना ही बोध होगा, दूसरे का विषय बोध नहीं होता। और आकाश का गुण है शब्द। शब्द की तरंगें आकाश द्वारा ही एक दूसरे तक पहुंचती है तथा इसका देवता दिशा है, इससे यह चारों ओर फैल जाती है। इसी प्रकार त्वचा का विषय स्पर्श ज्ञान कराना है। कोई ठोस वस्तु है या मुलायम है या सख्त है या गर्म है, ठंडी आदि का ज्ञान त्वचा के स्पर्श करके ही होता है। बिना त्वचा के अन्य इंद्रियों से यह ज्ञान नहीं होता। इसके देवता वायु हैं। शरीर की वायु शक्ति से ही इसका ज्ञान होता है। तीसरी ज्ञानेंद्रिय चक्षु है जिसका विषय रूप ग्रहण करना है। संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं उनके रूप, आकार आदि का ज्ञान आँख से ही होता है। बिना आँख के वस्तु का रूप दिखाई नहीं देता। इसके देवता सूर्य हैं जिसकी प्रकाश शक्ति से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। आँखों की तेज शक्ति ही रूप को ग्रहण करती है। यह कार्य अन्य इंद्रियों से नहीं हो सकता। इसी प्रकार रस का ज्ञान रसना से होता है और यह खट्टा है या मीठा, चटपटा, तिक्त, कसीला विभिन्न रसों का ज्ञान कराती है। इसके देवता वरुण हैं जो जल के देवता हैं। इसी की शक्ति से जीवा को विभिन्न रसों का ज्ञान होता है। घ्राणेन्द्रिय जिसे नाक कहते हैं उसका कार्य गंध को ग्रहण करना है। गंध पृथ्वी का गुण है। गंध भी विभिन्न प्रकार की होती है, उससे उसको ग्रहण करके वस्तु का ज्ञान किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के फूल, मिट्टी, इत्र आदि का उसी गंध द्वारा सूंघ कर ज्ञान किया जा सकता है। इसके देवता अश्विनी कुमार हैं। देवता का अर्थ उस एक ही चेतना शक्ति की ये विभिन्न शक्तियां हैं जो इन ज्ञान इंद्रियों के पीछे रहती हैं, जो इस ज्ञान का कारण है। इन शक्तियों के न रहने पर इंद्रियां यथावत रहते हुए भी अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। जैसे आँख के रहते हुए भी दिखाई नहीं देता है और कान के रहते हुए सुनाई नहीं देता है, नाक के रहते हुए कभी कभी गंध नहीं ग्रहण होती है और जीवा के रहते हुए भी रस का ज्ञान नहीं होता। ये इंद्रियां उपकरण मात्र हैं जो जिनकी शक्ति से ज्ञान प्राप्त करती हैं। उन शक्तियों का नाम ही देवता है। ये देवता उसी आत्मा की चेतना शक्ति के विभिन्न रूप हैं। ये पांच ज्ञानेंद्रियां सृष्टि में पाए जाने वाले पांच गुणों को भिन्न भिन्न प्रकार रूप से ग्रहण करती हैं, जिससे उसके समग्र रूप का ज्ञान मन को होता है। वही इनका वास्तविक निर्णायक है। किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान इन पांच इंद्रियों की सहायता से ही होता है, अन्य कोई साधन नहीं है।